दोस्तों आपको याद है 2013 में राम गोपाल वर्मा की एक मूवी आई थी डरना मना है, जिसमें एक ही मूवी में 6 अलग अलग स्टोरीज थी। बहुत ही अजीब सी लेकिन बहुत ही अलग सी। सभी लोगों के लिए उस समय वो कॉन्सेप्ट काफी न्यू और यूनिक था। उसके बाद उसकी सीक्वल भी आई डरना जरूरी है और उसमें भी वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर अभी एक नई और बेहद ही यूनिक वेब सीरीज आई है जिस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे सभी दोस्तों को नेक्स्ट का नमस्कार और वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का नेक्स्ट के दरबार में। तो आज के इस दरबार में हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज रे का। रेस ऑफ होप। नहीं फ्रेंड, ये वो वाला रेस नहीं है, बल्कि ये तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंडरी फिल्म मेकर और डायरेक्टर सत्यजीत रे जी का रे है। जी हाँ फ्रेंड्स, सत्यजीत रे द्वारा लिखी हुई 4 शॉर्ट स्टोरीज पर 4 एपिसोड बनाए गए हैं और उसी वेब सीरीज का नाम है रे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, रे एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें 4 एपिसोड हैं और चारों एपिसोड में 4 अलग अलग कहानियां हैं जिनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब पहला एपिसोड एक अलग कहानी, दूसरा अलग, तीसरा अलग और चौथा अलग। जी हाँ, 4 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो जो पहला और चौथा एपिसोड है वो लगभग 1-1 घंटे के एपिसोड हैं और जो दूसरे और तीसरे एपिसोड या स्टोरीज हैं वो लगभग 50-50 मिनट की स्टोरीज हैं। फ्रेंड्स, हम सबको रे वेब सीरीज का बहुत टाइम से इंतजार था और इसकी सबसे मेन वजह थी इसकी स्टार कास्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके चारों एपिसोड में या फिर चारों स्टोरीज में ही वेब सीरीज की दुनिया के टॉप एक्टर्स को कास्ट किया गया है। अगर हम बात करें पहले एपिसोड या पहली स्टोरी की तो इसमें है अली फजल। जी हाँ, मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया। बात करें अगर दूसरे एपिसोड या स्टोरी की तो उसमें है हमारे इंडस्ट्री के मोस्ट अंडररेटेड लेकिन मास्टर एक्टर के मेनन जी। तीसरे एपिसोड में है हमारे लीजेंडरी एक्टर मनोज वाजपेयी जी और चौथे एपिसोड या स्टोरी में है हर्षवर्धन कपूर। नहीं समझे हर्षवर्धन? अरे वही हमारे एजी ओजी लोजी चलोजी के बेटे जी। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से चारों जो एपिसोड हैं उसका आपको बेसिक बताता हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, किसी भी तरह का सीक्रेट में रिवील नहीं करने वाला हूं। ये बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। तो फ्रेंड, पहली कहानी है इप्सित नायर की, जो कि अली फजल प्ले कर रहे हैं। इप्सित नायर का दिमाग एकदम ब्रिलियंट होता है, एकदम कंप्यूटर जैसा, जिसके कारण वो एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उनका यही दिमाग धीरे धीरे चीजें भूलने लग जाता है, उनके जिंदगी के कुछ खास पल वो भूल जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये एपिसोड। लेकिन फ्रेंड्स, इस एपिसोड और कहानी का क्लाइमेक्स बहुत ही बढ़िया है और आपको ये जरूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड, दूसरी कहानी है इंद्राशीष की, जिसका की रोल के मेनन जी ने प्ले किया है। इंद्राशीष अपनी जिंदगी से काफी परेशान रहता है, लेकिन एक दिन उनकी दादी की मौत हो जाती है और वो इंद्राशीष के लिए छोड़ के जाती है बहुत सारे पैसे और एक ऐसी आर्ट जिसके बाद इंद्राशीष किसी का भी चेहरा बना सकता है और उन जैसा बन सकता है। बस इसी आर्ट के बाद इंद्राशीष अपने आप को खुदा समझने लगता है और उसके बाद जो होगा वो आपको सरप्राइज कर सकता है। फ्रेंड्स, ये कहानी सबके लिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप है और आपको काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि ये कहानी सबको पसंद नहीं आए। ओके दोस्तों, तो तीसरी कहानी है बहुत ही मशहूर शायर और गायक मुसाफिर अली की, जिसका रोल मनोज वाजपेयी सर ने प्ले किया है। मुसाफिर अली एक दिन अपने ट्रेन के सफर के दौरान मिलते हैं असलम बेग से और असलम बेग का किरदार भी हमारे गजराज राव सर ने प्ले किया है। लेकिन फ्रेंड, ट्विस्ट तब आता है जब मुसाफिर अली को याद आता है कि बहुत साल पहले ये दोनों ही ऐसे ही एक ट्रेन में पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसको मुसाफिर अली बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। तो वो क्या था उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 3। लेकिन फ्रेंड्स, ये एपिसोड भी काफी अच्छा है और इसका जो शायराना अंदाज है वो भी आपको काफी पसंद आएगा और इसका क्लाइमेक्स भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड, चौथी और लास्ट कहानी है बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर एक्टर विक की, जिसका रोल हर्षवर्धन कपूर ने किया है। हर्षवर्धन कपूर बहुत ही ज्यादा फेमस है और इनके बहुत सारे दीवाने हैं, बहुत सारे फैंस हैं। लेकिन एक दिन वो शूटिंग के लिए जिस होटल में जाते हैं उस होटल में रुकने को आती हैं बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल गुरु दीदी। तो यहाँ पर विक देखता है कि दीदी के कितने सारे फॉलोअर्स हैं, कितने सारे भक्त हैं। इनफैक्ट जो कि विकी के फैंस हैं या फिर विकी के काफी करीबी लोग हैं वो भी दीदी को बहुत ज्यादा मानते हैं और दीदी के ही फॉलोअर हैं। विकी देख के हैरान हो जाता है कि उसका स्टारडम दीदी के स्टारडम के सामने कुछ भी नहीं है और ये सब देखकर वो अंदर ही अंदर डिप्रेस हो जाता है। उसके बाद आखिरी में कुछ ऐसा होता है जो आपको सरप्राइज कर देगा, लेकिन अगर आप वो नहीं भी देखे तो चल जाएगा। फ्रेंड्स, 4th सीरीज सबसे कमजोर पार्ट है इसका। 4th एपिसोड या स्टोरी बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, काफी बोर हो जाएंगे। और इस एपिसोड में ये साबित हो गया कि हर्षवर्धन कपूर का एक्टिंग से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे मुद्दे की बात आती है कि क्या ये वेब सीरीज हमको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो जवाब है बिल्कुल देखनी चाहिए। शुरुआत के 3 एपिसोड तो आपको देखने ही चाहिए और उसकी कुछ वजह है जो मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है एकदम यूनिक और फ्रेश कहानियां जिनका क्लाइमेक्स आपको सरप्राइज कर सकता है। ये तीनों कहानियां एक माइंड गेम है, और अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद आती हैं जिनका एंड बहुत ही अलग टाइप का हो और खत्म होने के बाद भी वो बहुत सारे सुलझे अनसुलझे सवाल छोड़ जाए, तो फिर आपको ये 3 स्टोरीज तो जरूर देखनी चाहिए। फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है इस सीरीज को देखने का, इसमें इनके कैरेक्टर की परफॉर्मेंस। हम सभी को पता है कि अली फजल, के मेनन, मनोज वाजपेयी सर टॉप के एक्टर्स हैं, और एक बार फिर से इन्होंने इसमें टॉप एंड अपनी परफॉर्मेंस दी है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, ये तीनों ही एपिसोड या स्टोरीज काफी ज्यादा डीप हैं। ये ऐसी स्टोरीज नहीं है कि आपने देख लिया और हो गया, आपको सब कुछ समझ में आ गया। बहुत सारी जगहों पर मेकर्स ने सिर्फ क्लूज छोड़े हैं, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ। बात करूं फ्रेंड्स अगर चौथे पॉइंट की, तो ये चारों ही स्टोरीज या एपिसोड अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, किसी भी तरह से इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो वो लोग जिनके पास टाइम कम रहता है और वो जो बड़ी बड़ी वेब सीरीज 8 या 10 एपिसोड की नहीं देख पाते, उनके लिए ये देखना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। उनके पास जब भी टाइम होगा वो अपना पहला एपिसोड या पहली स्टोरी देख लेंगे, और फिर जब अगली बार उनके पास टाइम होगा तो वो अगली स्टोरी या अगली एपिसोड देख लेंगे। तो ऐसे लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है पहले से तीसरे एपिसोड के लिए, लेकिन इन तीनों ही एपिसोड की मेहनत पर जो पानी फेरता है वो है एपिसोड 4 या स्टोरी 4। जी हाँ फ्रेंड, एपिसोड 4 बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप काफी बोर होंगे। तो अगर आप उसको छोड़ देंगे और 3 तक ही देखेंगे तो भी काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो बात करें अगर नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है पहले से तीसरे सीरीज के लिए कि इसका जो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट हैं वो आपको थोड़े स्लो लग सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डअप में थोड़ा सा मेकर्स ने ज्यादा टाइम ले लिया है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, मैं यही एडवाइस करूंगा कि 10 से 15 मिनट जो स्लो होंगे उस पर आप इसको छोड़ मत दीजिएगा, आगे तक जाइएगा, क्योंकि आगे काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी ये सीरीज, और इसका क्लाइमेक्स तो काफी अच्छा है जो आपको बहुत पसंद आएगा। बात करूं अगर दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो वही है जो अधिकतर नेटफ्लिक्स की सीरीज में होता है कि इंग्लिश का बहुत ज्यादा यूज है। दूसरा और तीसरा एपिसोड तो अच्छा है, उसमें उतना यूज नहीं है, लेकिन पहला और चौथे एपिसोड या स्टोरीज में बहुत ही ज्यादा इंग्लिश का यूज है। अगर मैं बताऊं, पहले एपिसोड में लगभग 60% और लास्ट वाले में लगभग 90% इंग्लिश का यूज है। तो ऐसे व्यूअर्स जिनको सिर्फ हिंदी में वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, उनके लिए पहला और चौथा एपिसोड काफी टफ हो सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा वे निश्चित ही देख सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर रेटिंग की बात करें तो पहले से तीसरे एपिसोड को मैं 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। ये तीनों एपिसोड या स्टोरीज काफी अच्छी हैं, एंड मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप देखिए, आपको काफी अच्छा लगेंगे। 4th एपिसोड या स्टोरी को अभी मैं रेटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे खास उसमें कुछ मजा आया नहीं, और मुझे लगता है कि बाकी व्यूअर्स को भी वो बोर ही लगेगा। तो अगर आप 4th को छोड़ दें और खाली 3 देखें तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको रे वेब सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर लें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि इन चारों ही स्टोरीज में आपको सबसे ज्यादा अच्छी स्टोरी कौन सी लगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।